अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नवीद शहजाद अहमद है। मैं मेडिकल स्पेशलिस्ट फेलो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट और डायबिटोलॉजिस्ट हूँ। मैं गुज़श्ता 10 से 15 साल से इस शोबे से मुंसलिक हूँ और मुख्तलिफ़ किस्म के जो मेडिकल अमराज़ है उसके मरीज़ों को देखते हैं हम। आज इस वीडियो में हम जिस दवाई के बारे में आप बताएंगे वो भी एक ज़बान ज़द आम दवाई है जो कि लोग बहुत यूज़ करते हैं और कॉमनली ओवर द काउंटर यानी कि आप खुद भी जाके ख़रीद सकते हैं। उस दवाई का नाम है ब्रूफन। जो है वो टैबलेट फॉर्म में भी आती है, सिरप फॉर्म में भी आती है, ठीक है। ब्रूफन प्लस कम्बिनेशन में भी आती है जिसमें पैरासीटामोल भी इसके साथ होती है। आपने जो है वो बच्चों में ज़्यादातर इसका सिरप का इस्तेमाल किया जाता है और बड़ों में जब वो 12 से 14 साल के बच्चे होते हैं उनमें आप टेबलेट भी दे सकते हैं। ब्रूफन के अंदर जो दवाई है उसको आइपोब्रूफन कहते हैं। ये एक ग्रुप से बिलोंग करती है जिसको हम एनएसएड्स कहते हैं, नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, यानी कि ऐसी दवाइयाँ जो स्टीरॉयड नहीं होती लेकिन फिर भी आपके जिस्म में सोजिश को कम करती हैं। इनका काम आपके जिस्म में ऐसे खुलियों को रोकना है जो कि जिस्म में सोजिश और दर्द के जो है आपके सिग्नल्स को लेकर जाती हैं। तो इसके नाम से और इसके काम से ज़ाहिर है कि ये हम किस चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। ये हम किसी भी चीज़, जैसे दर्द है, जैसे बहुत जोड़ों का दर्द मरीज़ को होता है, बहुत सारी बीमारियां हैं जिनके अंदर जो है, जैसे बाज़ लोगों को उम्र के हिसाब से जोड़ कमज़ोर होते हैं जिसे ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, उसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा जो है अगर जोड़ों में खुदा न खास्ता कोई यूरिक एसिड जमा हो जाता है उसके जोड़ों के दर्द में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा सर दर्द तो आम है, लोग बुखार के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, बाज़ लोग इसको कम्बिनेशन में पैरासीटामोल के साथ फ्लू में भी इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा फ़ीमेल्स इसको यूज़ करती हैं अपनी माहवारी के दौरान, उन्हें जब बहुत ज़्यादा दर्द हो तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब ब्रूफन जिस तरह जो है वो कुछ लोग इसको ये बहुत इफ़ेक्टिव दवाई है, इसको हम अपनी मेडिकल लैंग्वेज में बात कहते हैं कि ऐसी दवाई जो कि जादुई तरीके से आपके दर्द को कम भी कर सकती है। लेकिन जिस दवाई को जितना ही अच्छा हो उसके उतने साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं और उसकी उतनी प्रिकॉशंस भी होती हैं। साइड इफ़ेक्ट्स में क्योंकि इसने आपके मैदे से गुजरना है तो मैदे में आपकी तेज़ाबियत कर सकती है, जलन का बाइस बन सकती है, आपके जो है कहते हैं आपको वॉमिटिंग आ सकती है। इसके अलावा खुदा न खास्ता अगर किसी को जिगर का मसला है तो उसके लिए ये सेफ़ नहीं है। इसी तरह किसी को गुर्दों का मसला है उसके लिए सेफ़ नहीं है, क्योंकि इस दवाई ने आपके जिस्म में जाना है। तकरीबन 1 से 2 घंटे में ये अपना मैक्सिमम असर दिखाती है जब आप इसको लेते हैं, चाहे वो आप खाने की सूरत में लें या सिरप फॉर्म में बच्चों में दे दें, तो ये अहम है। इसी तरह ये जिस्म में 2 से 3 घंटे में रहती है और आपके जो है वो जिगर से और गुर्दों के थ्रू आपके जिस्म से निकल जाती है। अब ये दवाई की मिकदार कितनी देनी चाहिए? अब दवाई की मिकदार जो है वो ये है कि आप इसको, जो जिन बच्चों का वज़न 7 केजी से कम होता है उसमें ये सेफ़ नहीं है, क्योंकि उनका जिगर इस काबिल नहीं होता कि वो इस दवाई को डिटॉक्सिफाई कर सके, तो इसलिए आपने उसको नहीं देना। आमतौर पे जो बच्चे छोटे होते हैं उनमें, जो 7 साल से कम बच्चे हैं, उनमें 20 मिलीग्राम पर केजी आप पूरे दिन में दे सकते हैं, यानी कि 20 मिलीग्राम उसके वेट के साथ मल्टीप्लाई करें और आप इस्तेमाल करें। थोड़े से बच्चे बड़े हो जाएँ, 14 साल तक की उम्र के बच्चे हों, तो उनमें आप 40 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से दिन में 2 से 3 दफ़ा दे सकते हैं। बड़ों के अंदर इसकी जो डोज़ है वो 1200 मिलीग्राम से 1600 मिलीग्राम और बाद वक़्त हम 2 ग्राम तक इस्तेमाल करते हैं। ये टेबलेट फॉर्म में जो आती है वो 200 मिलीग्राम और 400 मिलीग्राम 2 स्ट्रेंथ में आती है। तो इस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी कि दिन में तकरीबन 3 से 4 गोलियाँ आप ले सकते हैं। अगर आप इसकी दवाई की मिकदार ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे और खुदा न खास्ता अगर आपको इससे सेंसिटिविटी है, यानी कि आप इससे एलर्जिक हैं, तो आपके जिस्म और जिल्द के ऊपर छाले बन सकते हैं, आपको उल्टियाँ आ सकती हैं, आपके खुदा न खास्ता मैदे में कोई अल्सर है या पहले खुदा न खास्ता कोई जो है वो परफोरेशन यानी कि मैदे में सुराख हुआ है और उसके लिए आप किसी किस्म के जो है प्रोसीजर से गुजरे हैं तो उसको ये वर्स करेगी। फिर ये किडनी में यानी कि गुर्दों की बीमारी में सेफ़ नहीं है, जिगर के मसाइल जिन लोगों को होती हैं उसमें हम सेफ़ नहीं हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी में आप दे सकते हैं, लेकिन आखिरी ट्राइमेस्टर में जो लास्ट जो है वो आपके 3 माह हैं फ़ीमेल पेशेंट्स के, उसके अंदर आप नहीं दे सकते। लैक्टेशन में भी सेफ़ नहीं है, मतलब जो बच्चों को माएँ दूध पिलाती हैं उसमें भी सेफ़ नहीं है। सबसे जो अहम चीज़, जो पैगाम होता है वो यही होता है कि आप दवाई का इस्तेमाल करें, लेकिन दवाई का बेजा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उसके अपने इफ़ेक्ट्स और साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करें ताकि आप दवाई के मुज़र असरात से बचे रहें और इसके जो मुफीद असरात हैं आप उससे फ़ायदा उठाएँ। उम्मीद है ये वीडियो आपके इल्म में इजाफ़े का बाइस बनेगी। शुक्रिया।